हाँ हेलो स्टूडेंट, बात कर रहे थे पुराने वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। जो पुराना वीडियो बना था किस पे बना था? पीजीआर पे। किस पे? पीजीआर पे। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर। किस पर? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसी पर चला था, ठीक है ना, जिसमें कि हमने प्लांट प्रमोटर हार्मोन्स एंड प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में बात की थी। जिसके अंतर्गत हम प्लांट प्रमोटर हार्मोन्स में ऑक्जिन हो गया था, ऑक्जिन कंप्लीट हो गया था, खोज कौन की थी, क्या कार्य थे। दूसरा जिब्रेलिन, ये भी हो गया था। अब तीसरा है इसमें कौन सा? आपका साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन, ठीक है। कौन सा हार्मोन हमें पढ़ना है? साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करना है, साइटोकाइनिन के हार्मोन्स के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन की खोज करने वाले कौन थे। बात करते हैं खोज करने वाले कौन थे। खोज खोज किसने किया? तो एक स्कूप तथा मिलर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्कूप तथा किलर नामक वैज्ञानिक। स्कूप तथा मिलर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। कब की थी? सन 1950 में, ठीक है। किसमें की थी? तंबाकू के पौधे में की थी। किसमें? तंबाकू के पौधे में। किसमें की थी? तंबाकू के पौधे में। क्लियर इतनी बात? यानी कि साइटोकाइनिन की खोज करने वाले स्कूप तथा मिलर थे। कब किया? 1950 में किया। और किसमें मिला था? यानी कि कहां से प्राप्त किया था? यानी कि साइटोकाइनिन तो तंबाकू से प्राप्त किया था, ठीक है ना। इसका नामकरण करने वाले कौन थे? नामकरण करने वाले थे लेथाम, ठीक है। साइटोकाइनिन का नामकरण नामकरण किसने किया था? तो लेथाम नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? लेथाम, ठीक है। लेथाम नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1963 में, कब नामकरण किया था? 1963 में नामकरण किया था। फिर जो साइटोकाइनिन है इसका जो अग्रक होता है, ठीक है ना, अग्रक इसका काइनेटिन होता है। क्या होता है? काइनेटिन होता है, ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें थे, जोड़ी बातें थी जो कि बात कर ली है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने तंबाकू में देखा था और किसने देखा था? इसको कहा मिलर ने तंबाकू पौधे में देखा था क्या? साइटोकाइनिन को। अब बात करेंगे हम जो नेचुरली रूप से है ना, प्राकृतिक रूप से जो साइटोकाइनिन प्राप्त होता है नारियल में। किसमें? नारियल में साइटोकाइनिन जो है किस रूप में पाया जाता है? साइटोकाइनिन, ठीक है ना। क्या प्राकृतिक रूप से नारियल में जो साइटोकाइनिन होता है आपका किस रूप में पाया जाता है? तो काइनेटिन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? साइटोकाइनिन जो है किस रूप में पाया जाता है? काइनेटिन के रूप में पाया जाता है। काइनेटिन के रूप में पाया जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं मक्का। क्या? मक्का में साइटोकाइनिन किस रूप में पाया जाता है? जियाटिन के रूप में। जियाटिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर बात? तो ये थे कुछ बातें जो इससे जुड़ी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो साइटोकाइनिन होता है कहां पर संश्लेषित होता है। जो साइंस यानी ये जो साइटोकाइनिन है आपका संश्लेषित कहां पर होता है? क्या संश्लेषित कहां पर होता है? पौधे के किस पार्ट में संश्लेषित होता है? तो जो संश्लेषित होता है ये जो है जड़ों के शीर्ष भाग में होता है। कहां पर होता है? जड़ों के शीर्ष भाग में क्या होता है? संश्लेषित होता है। पौधों के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन के कार्य क्या होते हैं। क्या कार्य क्या है? कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में कार्य के बारे में तो सबसे पहली चीज सेल डिवीजन के रूप में, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में प्रयोग करते हैं। जब कोशिका विभाजन के रूप में इस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या है? पुष्पन को प्रेरित करने के लिए,
पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं? साइटोकाइनिन का प्रयोग पुष्पन को प्रेरित करने के लिए। फिर अगली जो तिलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा, किसकी मात्रा? तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, बढ़ाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? तिलहनी फसलों में जो है इसका जो साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं, तो किस लिए करते हैं? तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक बात और होती है, ये जो है ऑक्सिन का प्रतिरोधी हार्मोन्स है। क्या है? प्रतिरोधी हार्मोन्स है। कैसा हार्मोन्स है? प्रतिरोधी हार्मोन्स है। प्रतिरोधी हार्मोन्स का मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो शीर्ष प्रभाविता का क्या करता है? विरोध करता है। जो एपिकल डोर्मेंसी होती है, ठीक है ना, एपिकल डोर्मेंसी का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। क्लियर बात? विरोध करता है, इसीलिए इसे जो है ऑक्सिन का प्रतिरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधी कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड जो है कुछ बातें थी, ठीक है ना, क्या थी? इससे रिलेटेड बातें थी, नोट करना, नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करेंगे हम, अगला कौन सा है? ये हो गए प्रमोटर हो गए आपके, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनहिबिटर्स में। किसमें? इनहिबिटर्स, हिबिटर्स हार्मोन्स, जैसे कि कौन कौन से हैं? आपका एथिलीन है, एथिलीन, और एबीए है, और आपका एमएच, मैलिक हाइड्रोजाइड। ये तीनों पर अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला एथिलीन। कौन सा हार्मोन्स? एथिलीन। अब सबसे पहली बात तो बात करते हैं एथिलीन C2H4। एथिलीन C2H4, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? C2H4 होता है। तो एथिलीन जो एक मात्र गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? बात की जाए तो गैसीय हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है, ठीक है। कैसे हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। इसकी खोज कब की गई और किसने किया? तो रूस के वैज्ञानिक थे एक। इसकी खोज जो है, बात करते हैं खोज की, तो खोज रूस के वैज्ञानिक थे। कौन? रूस के वैज्ञानिक क्रोकर ने की। किसने की? क्रोकर। एक वैज्ञानिक थे, कौन? क्रोकर, जिन्होंने इसकी खोज की। और खोज कब की? तो सन 1935 में। कब किया? 1935 में किया। क्लियर बात? कब किया? 1935 में किया, ठीक है। एथिलीन जो है, बात की जाए तो एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? तो राइपनिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? राइपनिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका जो एथिलीन है, एथिलीन पौधे में जो संश्लेषित किसमें होता है? जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में कहाँ पर संश्लेषित होता है? एथिलीन का जो संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो संश्लेषित कहाँ पर होता है? एथिलीन संश्लेषित होता है कहाँ पर? फलों में। किसमें? फलों में, ठीक है। संश्लेषित कहाँ पर होता है? तो फलों में होता है, ठीक है। ये थी कुछ इससे बातें। इसकी खोज करने वाले कौन थे? आपके क्रोकर थे। कौन थे? क्रोकर थे। कब किया? 1935 में किया, ठीक है। इसे रिपनिक हार्मोन्स कहते हैं। इसे जो वृद्धिरोधक हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होता है? गैसीय फॉर्म में होता है, ठीक है ना।
और एक बात और कर लेते हैं, इसमें जो इथिलीन होता है, इथिलीन जो है जो इथरेल के रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, इथरेल के रूप में पाया जाता है। वो जो है आपका द्रव फॉर्म पर होता है, और जो एक इथोफेन इथेपान, यानी कि ये दो फॉर्मों में पाया जाता है। कहने मतलब जो इथिलीन है, एक होता है इसका इथरेल, एक रूप ये होता है इथरेल, और एक होता है इथेफान, इथेपान, ठीक है ना। ये दो फॉर्म में पाया जाता है। ये गैसीय फॉर्म है, ठीक है, ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, ये द्रव्य फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म पर पाया जाता है। ये दो रूप होते हैं, ठीक है ना। कहने मतलब जो व्यापारिक रूप से कहने मतलब वो यूज किया जाता है, जैसे कि जो इथरेल है, केला हो गया, खजूर हो गया, इथरेल का प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे केला व खजूर को पकाने के लिए, ठीक है ना। और जो इथेपान है, ठीक है ना, क्या है, इथेपान है जो गैस के रूप में प्राप्त होता है, इसको कहां पर प्रयोग करते हैं, जैसे गन्ने व अंगूर में, गन्ने व अंगूर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे प्रयोग करते हैं, अंगूर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि कार्य क्या है। तो सारी चीजें इसमें बात हो ही गई है। तो जैसे कि एथिलीन का प्रयोग क्या, जैसे कि कार्य की बात करते हैं, किसकी, कार्य की बात करते हैं, तो कार्य इसमें ऐड ही हो गया है। जैसे कि कहा कि फलों को पकाने में, किसमें, फलों को पकाने में करते हैं, ठीक है, पहला बिंदु हो गया। दूसरा, वृद्धि रोधक के रूप में, वृद्धि रोधक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इथिलीन का और भी किस रूप में, जैसे जो भी नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, ठीक है ना, कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को, क्लाइमेट्रिक फ्रूट को जो है पकाने के रूप में, ठीक है ना, पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही, और जो जड़ों की वृद्धि को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, किसका, जड़ों की ग्रोथ को रोकने के लिए भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। रूट ग्रोथ को इनहिबिटर्स, यानी रूट जो ग्रोथ होता है को रोकने के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद पढ़ेंगे एबीए, एब्सिक एब्सिक एसिड, कौन सा है, एबीए, जिसे बोलते हैं एब्सिक एसिड, ठीक है। देखते हैं एब्सिक एसिड, एबीए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। इसका फुल नेम क्या होगा, एब्सिक, एब्सिक एसिड, ठीक है, जिसे एसिड, इसकी खोज करने वाले कौन थे, बात किया जाए जैसे इसकी खोज करने वाले कौन थे और कब खोज किया गया, तो सन 1963 में एडिकोट व आडम नामक वैज्ञानिक किया था। किसने, एडिकोट व आडम, ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। किसने किया था, बात की जाए जैसे कि खोज की, किसकी, खोज की, तो खोज किसने किया था भाई, एडिकोट व आडम ने किया था। कब किया था, बात की जाए कब किया था, तो 1963 में किया था। कब किया था, 1963 में किया था। और किस पौधे पर किया था, यानी किसने किया था, तो कपास के कैप्सूल में। किसने, कपास के कैप्सूल में। कैप्सूल क्या होता है भैया, जो उसका सीड होता है वो कैप्सूल, वो जो फल होता है वो क्या कहलाता है, फल उसका बॉल कहलाता है, और सीड उसका कैप्सूल कहलाता है, ठीक है ना, कपास के कैप्सूल में। क्लियर बात। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जो एब्सिक एसिड है, इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है, तो ये जो है स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसका कार्य क्या होता है, जैसे कि बात कर लेते हैं इसके कार्य की, तो जो है कार्य में जो है ये विगलन परत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विगलन,
किसका निर्माण करता है? विगलन परत का निर्माण करता है। जैसे क्या होता है विगलन परत, मतलब जैसे कि होता क्या है विगलन परत में, फल व पत्तियां झड़ने लगती है, जैसे थिनिंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है। फल व फूल व पत्तियां झड़ने लगती है। क्या होती हैं? झड़ने, पत्तियां झड़ने लगती हैं। जैसे जो साल में 3 बार जैसे कि फसलें ली जाती है, जैसे कि अमरूद हो गया, अनार हो गया, नींबू हो गया, जैसे इनमें अम्बे मृग हर 3 सीजन होते हैं, 3, ठीक है ना। उसमें तो 2 सीजन के जैसे लेना, तो एक सीजन को रोकना पड़ेगा, तो वहां पर जो है आप एबीए का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फूलों को इसके डालने से झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, फूलों को गिरा देना, ठीक है ना। इसके लिए जो है हम एबीए रसायन हार्मोन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात और किस लिए होता है कि सुषुप्तावस्था को प्रेरित करने के लिए। किसके लिए? एक बिंदु तो हो गया, दूसरा बिंदु क्या होगा? ये भी जो बीज होते हैं और कलिकाएं होते हैं, ठीक है ना, बीजों तथा कलिकाओं को सुषुप्तावस्था अवस्था में प्रेरित करने के लिए। किस लिए? प्रेरित करने के लिए, ठीक है ना। किस लिए करते हैं? इसको प्रेरित करने के लिए भी करते हैं। और इसका क्या उपयोग है? पौधों को पाले के प्रति, किसके प्रति? पाले, जो पाला गिरता है ठंडी दिनों, पाले के प्रति सहनशील बनाता है। पौधों को जो है पाले के प्रति क्या बनाता है? प्रति सहनशील बनाने में भी मदद करता है। सहनशील, इसका जैसे कि पाला गिर रहा है तो एबीए का छिड़काव कर देते हैं, तो पाले का जो प्रभाव है पौधे पर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और बात की जाए सबसे ज्यादा संश्लेषित होता है तो किस जलवायु में होता है? तो ये जो है शुष्क जलवायु में सबसे ज्यादा, शुष्क जलवायु में सबसे अधिक संश्लेषित होता है। संश्लेषित होता है, ठीक है। यार क्या चीज आ रहा है भाई? देखते हैं अगला और नेक्स्ट बिंदु, जो पर्णरंध्र होते हैं, ठीक है ना। पर्णरंध्र को बंद रहने में सहायक होता है, बंद रहने में सहायक होता है, जिससे क्या होता है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन जो है कम होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जैसे कि पौधों में अगर वाष्पोत्सर्जन को कम करना है तो आप एबीए का जो है स्प्रे कह सकते हैं, ठीक है ना। या इसे इस नाम से भी जाना जाता है, प्रतिकूल दशाओं का। क्या? प्रतिकूल दशाओं का भी हार्मोन्स कह सकते हैं इसे, ठीक है ना, क्यों दशाओं का हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। और इसमें जो है इतनी कुछ बातें थी जो कि एकदम मुख्य बातें थी, ठीक है ना। एफसिक जिसकी खोज करने वाले एडिकोड व एडम थे, कब किया? 1963 में किया, ठीक। कपास के कैप्सूल में ये पाया गया। कार्य क्या होता है जो कि हमने बता दिया, ठीक। अगला कौन सा है? अगला है आपका एमएच, मैलिक हाइड्राजाइड। क्या होता है? मैलिक हाइड्राजाइड, ठीक है। मैलिक हाइड्राजाइड, हाइड्राजाइड जाइड होगा, ठीक। इसके बारे में बात करना है, ठीक है। देखते हैं एमएच, किसके बारे में? एमएच जिसे बोलते हैं क्या? मैलिक हाइड्राजाइड, हाइड्राजाइड,
ठीक है। अब बात करेंगे मैलिक हाइड्रोक्साइड, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है सन 1950 में हुई थी। कब हुई थी खोज, कब हुई? सन 1950 में हुई। कहाँ पर कब हुई? 1950 में हुई। अच्छा, इसकी खोज जो हुई है, कहने का मतलब, और इसका प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ये इनहिबिटर्स के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं जब सब्जियों को हम भंडारित करते हैं तो भंडारित करते समय उसमें स्पाउटिंग वाली प्रॉब्लम आती है, अंकुरण जैसी समस्या आती है। कौन सी समस्या आती है? अंकुरण की समस्या आती है, ठीक है ना। अंकुरण की समस्या आती है। क्या आती है? अंकुरण की समस्या आती है भंडारण के समय। कब अंकुरण की समस्या कब आती है? भंडारण के समय, ठीक है। तो वहां पर आपका जो है मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। कहां पर प्रयोग करते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग? भंडारण के समय। दूसरा, नरबंधता उत्पन्न करने के लिए। दूसरा बिंदु क्या है? ज्यादा बातें नहीं है इसमें। दूसरा क्या है? मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इन दो चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब मक्का, ओ सॉरी मेल स्टेरिलिटी मतलब कि नरबंधता को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मक्का में नरबंधता किसके द्वारा? मैलिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही क्रिएट किया गया था। और अंकुरण की समस्या आती है जब भंडारण के समय, तो उसमें क्या होता है? स्प्राउटिंग होने लगता है, अंकुरण होने लगता है। तो मैलिक हाइड्रोक्साइड का जो है छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। आपका पीजीआर हुआ कंप्लीट है, और भी बहुत सारे अदर हैं, अन्य, कहने का मतलब वो हार्मोन्स हैं, ठीक है ना। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने पर्याप्त हैं, इतना ही पढ़ने थे, ठीक है।